हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज की क्लासेस में हम लोग इंटीग्रेशंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। और हम लोग इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने का प्रयास करेंगे। और पहली एपिसोड में हमने फार्मूला का पूरे चार्ट आपको समझाया था और सारे फार्मूला का हम लोग यूज करते हुए आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और आप लोग जुड़े रहिए रिंकू सर बेतिया के साथ। आप लोगों के इंटीग्रेशंस की या टारगेट जो क्वेश्चंस बैंक है, ये सारी क्वेश्चंस बैंक के सॉल्यूशंस हम आपको चैप्टर वाइज आपको अपलोडिंग हो रहा है और आप लोग इसको देखकर अपने नॉलेज को और इंक्रीज करने का प्रयास करिए। चलिए दोस्त, आज पहला नंबर क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं कि 1 + log x का होल स्क्वायर बटा x है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, 1 + log x को क्या करेंगे, मान लेंगे, पुट कर लेंगे। इसको आपने मान लीजिए y पुट कर लिया, तो मानने के बाद इसको DC करते हैं। 1 का DC बाबू 0 हो जाएगा, log x का DC 1/x हो जाएगा और यहाँ पे dy बटा कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब यहाँ से dx की मान निकाल लेंगे, ये dy बटा कितने हो जाएंगे आपके पास x, क्योंकि तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। अब इतना लिखने के बाद चलते हैं बाबू i की दुनिया में। i मतलब इसको i माना गया है, तो इंटीग्रेशंस आइएगा 1 + log x को तो y माना गया है, तो y² बटा नीचे कितना हो जाएगा x, और dx का स्थान पे dy बटा x रखिएगा। dy बटा कितना हो जाएगा, x × dy होगा दोस्त, यहाँ पे x × dy बटा x नहीं आएगा दोस्त, इसमें गुना करेंगे ना तो x × dy हो जाएगा और यहाँ से नीचे x नहीं आएगा, x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा y 3/3 हो जाएगा, यानी कि इसका इंटीग्रेशन y² का। तो y आपने कितना माना था, तो 1 + log x माने थे। 1 + log x का होल क्यूब बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया c। तो आप इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा देख सकते हैं, एप्पल। हर एक क्वेश्चंस को हमने इसको थोड़ा सा आप शुरुआत की इस एपिसोड है तो आप लोगों को पूरी खोल कर बताई जा रही है। नहीं तो दोस्त हम इतना ही समझते कि अगर यहाँ पे 2 है ना तो ये पावर 3/3 हो जाएगा। आंसर क्लियर कर देते, पावर कितना होता है, 3/3 हो जाएगा, क्योंकि इसका नीचे DC मौजूद है। समझ रहे हैं ना, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इस टाइप पे और भी क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि log x का पावर मान लीजिए 100 और इसका इंटीग्रेशन करना है, बटा नीचे लिखा हुआ है x × dx, कितना आंसर आएगा आप बताइए। तो ये हो जाएगा बाबू log x का पावर 101 बटा कितना हो जाएगा, 101 प्लस c। आंसर आ गया, बस इस पावर में बढ़ा देना है 1, ठीक है ना। तो 101 बटा 101 आ गया। क्यों ऐसा काम किया गया, फिर log x को आप y मानिएगा, मानने के बाद इसको DC करिएगा, x कट जाएगा तो थोड़ी लंबा प्रोसेस आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप शॉर्टकट बनाने का भी प्रयास सीखते रहिए दोस्त, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बाबू दोनों सेम बातें लिखा हुआ है, तो आंसर भी कितना हो जाएगा, एप्पल सही हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें tan 1x का DC बाबू नीचे मौजूद है, तो tan 1x को क्या करेंगे हम लोग, मानेंगे। tan 1x को मानिएगा, फिर इसका DC करिएगा तो 1/x² बराबर dy बटा dx। एक बार इसको हम शॉर्टकट बता देते हैं, एक बार इसको लॉन्ग कट बता देते हैं, जिसके कारण आप लोगों को बहुत अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। dy हो गया, i की बाबू चलिएगा ना, तो यहाँ पे देखिए यह हो जाएगा y² बटा 1 + x² इंटू 1 + x² इंटू कितना हो जाएगा, dy। ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, y² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y 3/3 हो जाएगा। तो y कितना माने थे, tan 1x माने थे, tan 1x माने थे, तो इसमें इन्होंने आंसर नहीं दिया है, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास आंसर हो जाएगा tan 1x का पावर होल क्यूब बटा कितने हो जाएगा, 3 प्लस c। तो इसमें नॉन ऑफ दीज आंसर आएगा। कौन सा आंसर आएगा बाबू, नॉन ऑफ दीज। इसमें अगर ये लिमिट का क्वेश्चन होता ना, इन्होंने लिमिट छोड़ा है, लिमिट नहीं छोड़ा है, तो दोस्त इसका एग्जैक्ट आंसर इतना आएगा। समझ रहे हैं बातों को। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। जिसका DC होता है उसको ही हम लोग लेट करते हैं, मानते हैं। तो आप इसको ऐसे ही बना सकते थे, शॉर्टकट तरीका। अगर इसका DC यहाँ मौजूद है ना, तो ये 2 है तो पावर 3 हो जाएगा, मतलब ये tan 1x का पावर 3 बटा कितने हो जाएंगे, 3 प्लस c। आंसर हो जाता, ठीक है।
चौथा नंबर दोस्त फार्मूला है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है 1/2a log x माइनस ए बटा एक्स प्लस ए। फार्मूला आप हूबहू फार्मूला आपको छाप दिए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन 2015 में छापा गया है, ठीक है ना, तो आप इसको क्वेश्चंस को समझ सकते हैं दोस्त। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 5 में आते हैं बाबू, कि साइन cos 2x बटा इतना लिखा हुआ था। इसमें cos 2x की फार्मूला डाल दीजिए दोस्त। इसकी cos 2x की 4 फार्मूले होती हैं, लेकिन यहाँ पे फार्मूला लगेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि बाबू नीचे जो है ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार ए प्लस बी और एक बार कितना हो जाएगा ए माइनस बी इंटू बाबू हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, और नीचे होल बटा बाबू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो बाबू एक ठो स्क्वायर से प्लस बटम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नीचे का डी सी ऊपर मौजूद है, देखिए कैसे, साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का डी सी माइनस साइन एक्स हो गया। इसका मतलब हो गया लॉग नीचे वाला आंसर आ जाएगा, लॉग साइन एक्स प्लस कितने हो जाएंगे कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसकी आंसर हम लोग देखते हैं कितना दिया गया है। क्वेश्चंस बाबू मिलेगा आंसर कितना मिलेगा, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमने cos 2x की फार्मूला बाबू, ये cos 2x की फार्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। समझ रहे होंगे आप, इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे आपको इसकी ऑप्शंस दिखा देते हैं। चलिए, तो आपकी आंसर थी लॉग cos एक्स प्लस साइन एक्स, यही नहीं थी हमारे पास आंसर। आप इसको देख सकते हैं, रुक जाइए एक बार और देख लेते हैं हम लोग। नीचे आपको मिलेगा प्लस, हाँ जी बिल्कुल प्लस वाला आंसर मिलेगा, यानी कि लॉग साइन एक्स प्लस कितना मिलेगा कॉस एक्स। कोई दिक्कत आपको नहीं है, यह ऑप्शन बी सही है दोस्त। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, इसका 6 नंबर का बगल में कितना छिपा रहता है, 1 छिपा हुआ है, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स प्लस सी। सी का मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आप के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ठीक है। तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा के हो जाएगा। 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है सर जी 2 रूट एक्स। आप इसको याद कर लीजिए फार्मूला की, कि 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स कैसे आता है। तो यह एक्स का पावर 1/2 बाबू ऊपर जाएगा ना, तो -1/2 प्लस 1 कर दीजिएगा, फिर -1/2 प्लस 1 करिएगा, तो एक्स का पावर 1/2 आएगा, नीचे भी 1/2 आएगा, तो इसको पलटिएगा तो 2 हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स का पावर 1/2 को आप लिख सकते हैं कितना रूट एक्स। अब 1/2 को पलटेंगे तो 2/1 आएगा, तो इसको आंसर आप याद कर लीजिए कि रूट एक्स 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स हो जाता है, ठीक है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्त हम लोग 8 में। तो दोस्त आप देखिए, इसमें फार्मूला लिया हुआ हाफ एंगल में, तो आप इसको वैल्यू को रख दीजिए। फार्मूला होती है बाबू 1 प्लस cos 2x की फार्मूला होती है 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/2 बाहर हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x/2, क्योंकि 1/cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है sec स्क्वायर x/2। sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन होता है tan x/2, लेकिन कोफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 लिखिएगा। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ tan x/2 आएगा, tan x/2 प्लस सी, tan x/2 प्लस सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, एप्पल सही हो जाएगा। हमने क्या किया है कि 1 प्लस cos x का वैल्यू रखा है, 1 प्लस cos x का फार्मूला होता है, ठीक है ना। यहाँ से 1/2 बाहर निकल गया, 1/cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x होता है, लेकिन x के साथ क्या जुड़ा हुआ है एंगल में 1/2, तो 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, आपकी आंसर आ जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 9 नंबर में। x का पावर 8 का बताइए, x का पावर 9/9, आंसर आपके पास सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डब्बा सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि 0 का x के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 विथ रिस्पेक्ट टू dx कहना चाहता है। इसका हिंदी अर्थ बाबू मेरे दोस्त यही हो जाएगा। तो 0 का इंटीग्रेशन 0x प्लस सी आएगा, 5 का इंटीग्रेशन, तो कोई पूछेगा कि 5 का इंटीग्रेशन बताइए, कितना का इंटीग्रेशन 5 का इंटीग्रेशन, तो 5 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा
5x प्लस सी हो जाएगा। उसी प्रकार 0 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0x प्लस सी हो जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, इसमें 0 से गुना करने पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ इसका इंटीग्रेशन बाबू सी आएगा। सी का मतलब आपके पास कांस्टेंट कितना आएगा, सिर्फ कांस्टेंट आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बॉल। कितना हो जाएगा, बॉल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चंस को। 11 नंबर क्वेश्चंस का आप रेशनलाइज कर लीजिएगा। क्या करेंगे, रेशनलाइज करिएगा। हम क्वेश्चंस बाबू आते हैं 15 तक, 16 तक सॉल्व कर लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ी सी पेन की प्रॉब्लम्स हो गई है, तो चार्जिंग ख़त्म हो गया है, हम आपको देख लेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, इसको रेशनलाइज करिएगा। रेशनलाइज करने का मतलब होता है 1 माइनस साइन एक्स है ना, तो इसको 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स से रेशनलाइज समझते हैं, हर पर में कर दीजिएगा, आपकी आंसर पक्का आ जाएगा। इसमें कुछ ना कुछ जरूर आएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, जानते हैं कितना, 1/cos स्क्वायर एक्स मतलब सेक स्क्वायर एक्स 10x आएगा, और प्लस में यानी 10x प्लस सेक एक्स आएगा। ऑप्शन नंबर बाबू बॉल सही हो जाएगा इसका। 11 का ऑप्शन कौन सा होगा, बॉल सही होगा। 12 का आंसर देखिए कितना होता है, ये फार्मूला है बाबू कॉट इनवर्स एक्स का। कॉट इनवर्स एक्स का डीसी है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 12 का आंसर डब्बा हो जाएगा, डब्बा। आप इसको थोड़ा सा, पेन की चार्जिंग ख़त्म हो गई है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर सॉल्व करवाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आप समझ लीजिए इसको कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। 12 का आंसर कितना हो जाएगा दोस्त, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। 13 का आंसर कितना हो जाएगा, ये भी फार्मूला है 1/a एक्ट tan इनवर्स x बाई ए। तो ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा। 13 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एप्पल। 13 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एप्पल, फार्मूला है दोस्त। 14 का देखिए, 14 का बाबू सेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, log sec x प्लस tan x। ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएगा। 14 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बॉल, log sec x प्लस tan x हो जाएगा। 15 का भी देखिए, 15 का भी फार्मूला है x का पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x का पावर n+1/n+1। ऑप्शन नंबर बॉल। 15 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बॉल। 15 का ऑप्शन बॉल हो जाएगा। 16 का आंसर देखिए, 16 का आंसर बाबू काम करेंगे ना, तो π/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, π/2। किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है ना, तो उसमें सिर्फ x लगा देते हैं, तो π/2 प्लस x प्लस सी हो जाएगा, π/2 x प्लस सी। π/2 कैसे आ जा रहा है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान होता है π/2, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आया। तो 16 का ऑप्शन कितना हो जाएगा सर, बॉल। 16 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, बॉल। 17 का भी फॉर्मूला है बाबू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स एक्स का। तो 17 का ऑप्शन कौन हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। 17 का बॉल आंसर सही है दोस्त। 17 का कौन सा आंसर सही है, बॉल, फार्मूला है बाबू। 18 का देखिए, आइए 2 क्वेश्चन 20 तक चल लेते हैं। 18 का देखिए, ये सब क्वेश्चंस बनाने नहीं है, बस आंसर को देखकर ठीक करना है दोस्त। 18 का ऑप्शन देखिए, x का पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x का पावर 6/6, x का पावर 6/6 हो जाएगा। तो x का पावर 6/6, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एप्पल। 19 नंबर देखिए, थीटा बाबू है ना, थीटा कांस्टेंट है यहाँ पे, थीटा x प्लस सी आता है इसका आंसर। ये 19 नंबर जो क्वेश्चन है ना, थोड़ी सी डाउट में बाबू, यहाँ पे 0 देना चाहिए था, वो थीटा नहीं है, थीटा नहीं है। 19 नंबर में जो क्वेश्चन है वो थीटा इंटू dx लिखा हुआ है, थीटा के प्लेस पे 0 है। 0 का इंटीग्रेशन बाबू 0x प्लस सी होगा, तो सिर्फ के आंसर आएगा इसका, के। सी बोले चाहे कांस्टेंट के बोले दोस्त, ठीक है ना। तो 19 का ऑप्शन नंबर एप्पल सही हो जाएगा। 20 का 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x प्लस सी। 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी, तो आपको डब्बा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। 20 का कौन सा हो जाएगा, डब्बा। 21 का बताइए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन -cos x प्लस के बोले चाहे सी बोले, तो ऑप्शन नंबर एप्पल सही हो जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन -cos x, साइन एक्स का इंटीग्रेशन -cos x, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम आपको 21 तक क्वेश्चन सॉल्व कराएं दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे 22 से अभी आगे एपिसोड चालू किया जाएगा। थोड़ी सी कलम आज नहीं चल पाई है, जिसके कारण हम आज आपको क्वेश्चंस को और नहीं लगा पाएँ, तो इस असुविधा के लिए खेद है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग 22 से क्वेश्चन सॉल्व करवाने का प्रयास करेंगे दोस्त। तब तक जुड़े रहिए आप लोग।
आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। आप लोगों को ये आर के मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर आप रिंकू सर बेतिया भी सर्च करते हैं तो आपके पास मिल जाएगा। तो इसको आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और आपको हर एक क्वेश्चंस की आंसर आपको बहुत ही सटीक और ऑब्जेक्टिव लगाने की तरीका से थ्रू से मिलेगा आपको। ठीक है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। चलिए।